नमस्कार। टू इन वन अनकंडीशनल लव चैनल पर मैं उषा किरण पॉल आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे कि जब आपकी शादी आपके ट्विन से हो जाती है तब आपकी लाइफ कैसी हो जाती है। जब दोनों ट्विन सोल्स की शादी अपने ही पार्टनर से हो जाती है तो उनकी जो कंप्लीशन को वो फील करते हैं वो सिर्फ टेम्परेरी फेस होता है, क्योंकि हम किसी चीज़ के पीछे तब तक ही भागते हैं जब तक वो चीज़ हमें मिल नहीं जाती। लेकिन जैसे ही वो चीज़ हमें मिल जाती है, चाहे वो पर्सन हो या कोई थिंग हो, तो उसके लिए हमारा जो अट्रैक्शन है वो कम हो जाता है और हम उसे फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। यहाँ पर अगर आप रियल ट्विन सोल जर्नी में हैं और आपकी शादी आपके ट्विन से हो गई है तो आप मेरी इस बात से 100% सहमत होंगे जो आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर किया जा रहा है। जब दोनों ट्विन्स आपस में मैरिड होते हैं और रियलिटी उनके सामने आती है, तब उन्हें ये पता चलता है कि उन्हें मिलाया सिर्फ इसलिए गया है क्योंकि उन्हें डिवाइन का टास्क करना है। और ये बात भी उनके सामने इतनी जल्दी रिवील नहीं होती, इसमें भी सालों लग जाते हैं। क्योंकि जिस ट्रुथ के लिए उन्हें यूनाइट किया गया है वो उनके सामने तुरंत रिवील नहीं होता। कुछ टाइम वो 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में रहते हैं। आपने टैरो की भाषा में मैं बता रही हूँ, आपने टैरो कार्ड्स में देखा होगा, एक कार्ड होता है 10 ऑफ कप्स। तो जब ये दोनों ट्विन सोल्स मैरिड हो जाते हैं तो आपस में इन्हें कोई इशू नहीं होता, क्योंकि ये एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। बट जो जितने भी कार्मिक्स हैं, जिन सब को इनकी वजह से हील होना है, वो सभी हाथ धोकर इन दोनों के पीछे पड़ जाते हैं और पूरी कोशिश की जाती है कि इन्हें यूनाइट ना होने दिया जाए। ये दोनों एक दूसरे से कोई शिकायत नहीं करते, दोनों एक दूसरे को बहुत कोऑपरेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी सर्कमस्टांसेस ऐसे क्रिएट किए जाते हैं कि ये एक दूसरे में ना खो जाएं और अपने रियल वर्थ को, रियल पर्पस को पहचान लें। यूनाइट होने के कुछ टाइम बाद ही ये उस 10 ऑफ कप्स की एनर्जी से बाहर निकलते हैं और अपने सोल पर्पस के लिए इनकी क्रेविंग स्टार्ट हो जाती है। यहाँ एक चीज़ मैं क्लियर कर देना चाह रही हूँ, ये मैं उन ट्विन सोल्स के बारे में बात कर रही हूँ जिनकी शादी अर्ली एज में हो जाती है। मीन्स बिना इनर वर्क के जो रीयूनाइट हो जाते हैं, मैं उन ट्विन सोल्स की बात कर रही हूँ। क्योंकि यहाँ पर ये पूरी लीनेज को हील करने आए हैं। ये अपने सारे पूर्वजों के जितने भी बैड कर्मास हैं उनको हील करने आए हैं। और ये इस अर्थ पे एक ऐसे एंजल को बर्थ देने के लिए आए हैं जो इस अर्थ को बहुत कुछ देकर जाने वाला है। ये खुद तो ह्यूमैनिटी को सर्व करते ही हैं, साथ ही साथ इनके जो बच्चे होते हैं वो भी स्पेशल सोल्स होते हैं।
और ये बात आप जितने भी डिवाइन बीइंग्स हैं वो जानते ही होंगे, जो मैरिड हैं वो भी जानते हैं कि उनके बच्चे स्पेशल हैं, और उनके बच्चों के बारे में उनको तुरंत नहीं पता चलता। उनको काफ़ी टाइम के बाद, जब वो सिचुएशन सर्कमस्टांसेस बनते हैं, तब उनको अपने बच्चों का ट्रुथ पता चलता है। ये पूरी ही फैमिली जो ट्विन सोल्स की है, वो अपने सोल पर्पस को करने के लिए ही इस अर्थ पर आई है, क्योंकि उन्होंने अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा है कि वो अर्थ पर जाकर ह्यूमैनिटी को सर्व करेंगे। यूनाइट होने के बाद भी वो ह्यूमैनिटी को सर्व करेंगे। और इन ट्विन सोल्स की जो मैरिज है वो बहुत इजीली हो जाती है। शादी होने के टाइम पर डायरेक्ट शादी ही होती है। सेम वही सब कंडीशन इनकी लाइफ में भी आती हैं। बबल फेस आता है, एक दूसरे को ये पसंद करते हैं, शादी हो जाती है, बहुत अच्छी शादी चल रही होती है। कार्मिक्स अपने प्लान्स क्रिएट करते हैं, सेपरेशन इनका बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ पर भी आप अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा के लेकर आए हैं। अगर आपने अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट में बहुत कम समय का सेपरेशन लिखाया है, क्योंकि आप ऑलरेडी इससे पहले बर्थ में, पास्ट बर्थ में एक लॉन्ग सेपरेशन को झेल चुके हैं, तो आपकी लाइफ से वो लॉन्ग सेपरेशन हटा दिया जाता है। बट आपको वो सारी ही बातें दोबारा याद दिलाई जाती हैं कि आपकी शादी क्यों की गई है, और आपकी इस लाइफ स्पैन में, इस बार, इस जर्नी में, इस लाइफ जर्नी में वो सारी चीज़ें बहुत कम समय के लिए आता है, और वो जो कार्मिक सिचुएशन है वो हील होते ही वो सेपरेशन ख़त्म हो जाता है। यहाँ पर भी बार बार इन दोनों की लाइफ में बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए सेपरेशन आता है, और जितनी भी बार ये सेपरेशन आता है उतनी ही बार इन दोनों ट्विन सोल्स की ट्रांसफॉर्मेशन होती है। दोनों ही सोल को बार बार ये याद दिलाया जाता है कि यहाँ पर आप हैप्पी फैमिली का गेम खेलने नहीं आए हैं। यहाँ आपको ह्यूमैनिटी को सर्व करने के लिए भेजा गया है। आपका बहुत बड़ा सोल पर्पस है, आपको वो कंप्लीट करना है। आपको लोगों को हील करना है, ह्यूमैनिटी को सर्व करना है। और वो दोनों ही सोल्स लाइफ पर्पस के लिए तैयार हो जाते हैं। और आप जो इस जर्नी को इतना रोमांटिक समझ रहे हैं कि ये जर्नी बहुत ज़्यादा रोमांटिक होती है, यहाँ पर इन दोनों को एक दूसरे के लिए टाइम ही नहीं होता। ये ट्रुथ है कि दोनों में अनकंडीशनल लव होता है, बट ये भी बहुत बड़ा सच है कि ये यहाँ भी सेक्रीफाइस करते हैं और ह्यूमैनिटी को सर्व करने के लिए अपने आप को इस कदर डुबा देते हैं कि ये अपने आप को ही भूल जाते हैं। और जब जब ये ऐसा करते हैं, यहाँ पर इस बर्थ में ये लोग ह्यूमैनिटी को कुछ नया देकर जाते हैं। दोनों ही अपने अपने फील्ड में ह्यूमैनिटी को कुछ ना कुछ नया देकर जाते हैं। साथ ही साथ इन दोनों सोल्स की जो ब्रीड होती है, इन दोनों सोल्स के जो बच्चे होते हैं वो भी एंजेलिक होते हैं। इट मीन्स ट्विन सोल्स के बच्चे कभी भी ट्विन नहीं होते। इन दोनों ही सोल के जो बच्चे हैं वो एंजल होते हैं,
एंजेलिक ऑरा नहीं, वो वास्तव में एंजल होते हैं और बहुत बड़ा लाइफ पर्पस लेकर इस अर्थ पर आते हैं। यहाँ पर इन ट्विन सोल्स के जो बच्चे हैं, क्योंकि ये इनसे भी ज़्यादा असेंडेड सोल्स हैं, इन्हें अपना पास्ट बर्थ, और खाली मैं यहाँ 1 या 2 बर्थ की बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ उन बर्थ्स की बात कर रही हूँ जो इन्होंने पास्ट लाइफ्स में जितने भी जिए हैं, इन्हें वो सारे पास्ट बर्थ्स याद रहते हैं। इन्हें इनकी सोल जर्नी भी याद रहती है। इन बच्चों को, मैं बच्चों की बता रही हूँ, ट्विन सोल्स के बच्चों की, ये थोड़ी सी डिफरेंट नॉलेज है, क्योंकि इस बारे में अभी तक किसी ने बात नहीं की है। सिर्फ़ और सिर्फ कहाँ तक बात की गई है कि ट्विन सोल्स होते हैं, उनका लॉन्ग सेपरेशन होता है, यूनाइट होते हैं, शादी हो जाती है। लेकिन शादी के बाद क्या, मैंने लास्ट वीडियो में थोड़ा सा बताने की कोशिश की थी कि आप लोग जो ये सोच रहे हैं कि ये जो ट्विन जर्नी है बहुत रोमांटिक है, बिल्कुल है। दोनों में कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा होता है, बिल्कुल होता है। दोनों एक दूसरे के पज़ल के फिक्स्ड पार्ट हैं, बिल्कुल हैं। कि दोनों एक दूसरे में ऐसे फिक्स हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता है कि अलग कौन, ये भी ट्रू है। दोनों के कलर्स भी सेम हो जाते हैं, ये भी ट्रू है। आइज़ के कलर्स सिमिलर हो जाती हैं, वो भी ट्रू है। वे ऑफ टॉकिंग, काम करने का तरीका, सारी चीज़ें सेम, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत ही डिफरेंसेस भी होते हैं। ये एकदम एक दूसरे के ओपोजिट होते हैं, बार बार एक दूसरे को ट्रिगर कर ये याद दिलाते हैं कि जो तुम्हें कमियां मेरे अंदर नज़र आ रही हैं वो ही तुम्हारे अंदर हैं। और ये एक दूसरे में खोए नहीं रहते, ये कभी नहीं भूलते यहाँ ये आए क्यों हैं। जैसे ही एक सोल इस बात को भूलना चाहती है, दूसरी सोल ट्रिगर देकर उसे याद दिलाती है और उसको बैलेंस बनाती है कि हम एक दूसरे में ना खोए रहें। और फिर हम डिवाइन टास्क को याद करते हैं, मेडिटेशन से जुड़ते हैं, मेडिटेशन में आते हैं, और इनके बच्चे भी मेडिटेशन में आते हैं। ये सबसे ज़्यादा दिलचस्प बात है कि इन ट्विन सोल्स के बच्चे भी मेडिटेशन में आते हैं, मेडिटेशन से जुड़ते हैं, ह्यूमैनिटी को सर्व करते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि आप लोगों का सबसे पहला काम है कि अर्थ की फील्ड को हाई करना, अर्थ की वाइब्रेशंस को हाई करना, क्योंकि इनके जो बच्चे हैं इनसे भी असेंडेड सोल्स हैं। और ज़्यादातर जो इनके असेंडेड मास्टर्स हैं, इनके प्रोटेक्टेड एंजल्स हैं, वो ही इनके बच्चों के रूप में बर्थ लेकर आते हैं। मैं यहाँ ये 100% गारंटी इसलिए कह रही हूँ कि जिन ट्विन सोल्स के मैं टच में हूँ, उन ट्विन सोल्स के बच्चों के बारे में मैं जानती हूँ। और सेल्फ एक्सपीरियंस के बाद ही मैं ये नॉलेज डाल रही हूँ। अगर आप लोग अभी तक अवेयर नहीं हैं और आप ट्विन जर्नी में हैं, साथ ही साथ आप मैरिड भी हैं और आपको अपने बच्चों के बारे में नहीं पता है, तो आपको अपने बच्चों को भी अवेयर करना है। और जब आप उन्हें अवेयर करेंगे ना, आप देखिएगा उनकी विजडम सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। ऐसी ऐसी विजडम वो आपको बताएंगे, अपने पास्ट लाइफ्स के बर्थ के बारे में आपको बताएंगे कि आप हैरान हो जाएंगे सुनकर कि आपकी नॉलेज तो उनके सामने कुछ भी नहीं है, एक बूंद भी नहीं है। जितनी नॉलेज आपके बच्चों के पास है यूनिवर्स की, वो उल्टा आपको गाइड करेंगे। यहाँ मैं बीच ही में इस बात को रोककर मैं ये बताना चाहूँगी कि आप लोगों के लिए नॉलेज थोड़ी सी डिफरेंट है, क्योंकि ज़्यादातर लोग अपने यूनियन में ही अटके रहते हैं, अपनी यूनियन की पज़ल को ही सॉल्व नहीं कर पाते।
लेकिन जो सोल्स अपनी इस यूनियन की पज़ल को सॉल्व कर लेते हैं और अपना लाइफ पर्पस भी बहुत अच्छे से पूरा कर रहे होते हैं, उनके सामने जब अपने बच्चों का सच आता है तो बहुत वो सरप्राइज़ तो होते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ एक बड़ी प्रॉब्लम उनके सामने आती है कि नॉर्मल 3D वर्ल्ड में बच्चों को सरवाइव करना कैसे सिखाएं। बच्चे कैसे फेस करेंगे, क्योंकि हम ही इतने प्रॉब्लम में आ जाते हैं जब 3D वर्ल्ड के लोगों के साथ हमारे कॉन्टैक्ट्स बढ़ते हैं, क्योंकि नॉर्मली हम अलोन रहना पसंद करते हैं, ज़्यादा हम किसी से घुलना मिलना पसंद नहीं करते क्योंकि हमारा नज़रिया अलग है। लेकिन जब हमारे बच्चे इस अर्थ पर 3D प्लेन पर मिक्स होने की कोशिश करते हैं, सेम वो कुछ ट्रेड्स हमारे उनके अंदर भी होते हैं, क्योंकि डिवाइन सोल्स जो होती हैं उनमें कुछ ट्रेड्स सिमिलर से होते हैं। आप कंफर्मेशन मैं देती हूँ कि आपके बच्चे नॉर्मल बच्चों की तरह बाकी बच्चों से मिक्सअप ज़्यादा नहीं होंगे। जो एंजेलिक सोल्स हैं, जो एंजल्स हैं, जो बॉर्न एंजल हैं, क्योंकि आपको अभी सिर्फ इतना ही पता है कि हाँ ट्विन जर्नी होती है, ट्विन सोल्स होते हैं और उन्हें अपने आप को रीयूनाइट होना होता है। लेकिन रीयूनाइट क्यों होना होता है? सोल पर्पस के लिए होना होता है। इसमें एंजल्स को बॉन्ड करना भी इन डिवाइन सोल्स का एक डिवाइन वर्क होता है, क्योंकि ह्यूमैनिटी को न्यू थॉट्स, न्यू आइडियाज़ आपको देकर जाना है। और ये जो बच्चे होते हैं इनकी सोच एकदम डिफरेंट होती है। आप देखेंगे कि आपने अपने बच्चों को कहीं भी ऐसी कोई नॉलेज नहीं दी किसी भी रिलीजन से रिलेटेड, किसी भी मैजिक से रिलेटेड, किसी भी स्क्रोल्स के से रिलेटेड। 7 हेवनली स्क्रोल्स, ये टर्म्स थोड़ी सी अलग है सुनने में, 7 हेवनली स्क्रोल्स, लेकिन ये बच्चे इन स्क्रोल्स की नॉलेज के बारे में जानते हैं जिसके बारे में आप भी नहीं जानते। मैं जानती हूँ कि मेरे चैनल पर जो नॉलेज प्रोवाइड की जा रही है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि जो विज़डम मेरे पास है, जो मैंने अपने मेडिटेशन से, अपने लाइफ एक्सपीरियंस से गेन की है, वो मैं जाने से पहले अपनी सोल फैमिली के साथ शेयर कर जाऊँ, जिससे कि उनको कुछ हेल्प मिल सके। तो मैं वो रियल ऑथेंटिक ट्रुथ ही डालती हूँ कि आपको एक गाइडेंस मिल जाए। और ये जो सोल्स होती हैं, जो एंजेलिक सोल्स होती हैं, उन्हें आपको बहुत ध्यान से पालना होता है, क्योंकि जहाँ आप चूके वहाँ ये सोल्स बहुत सफ़र करती हैं, क्योंकि आप भी इनको समझ नहीं पाते हैं। आपको क्या लगता है कि आप ट्विन सोल्स हैं और आपके जो बच्चे हैं, जो एंजेलिक हैं, जो एंजल हैं, तो उनको और आपको सब कुछ मीन्स आप दोनों के बीच में सब कुछ ठीक होगा, उनको आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग में आप भी उनके बारे में नहीं जानते और वो आपके बारे में नहीं जानते। ये अंडरस्टैंडिंग जब आप एक दूसरे को जानने शुरू कर देते हैं, एक दूसरे से अपनी बातें शेयर करते हैं और आप अपने बच्चों के ऊपर ट्रस्ट करते हैं, आपको तब सामने पता चलती हैं। तो आपको अपने बच्चों के ऊपर भी ट्रस्ट करना पड़ेगा। वो जो बातें आपसे शेयर कर रहे हैं वो बातें आपको सुननी पड़ेंगी। अपनी लास्ट इस वाली ऐसी ही एक वीडियो जिसमें मैरिड ट्विंस के ऊपर मैंने डाली थी, जो ट्विंस आपस में ही मैरिड थे, उसमें भी मैंने कुछ ट्रुथ रिवील किया है। मैं यहाँ भी उसी ट्रुथ को आगे बढ़ाते हुए आपको ये बताना चाहूँगी कि ये एंजल्स न्यू माइंडसेट लेकर आते हैं, न्यू साइंस पैटर्न्स लेकर आते हैं और सोसाइटी को न्यू साइंस पैटर्न्स देकर जाते हैं। तो अगर ये आपसे कुछ चाहते हैं तो आप भी अपने पेरेंट्स की तरह इनके साथ वो गलती नहीं करना जो उन्होंने की, कि आपके पेरेंट्स आपको समझ नहीं पाए थे और आप इनको नहीं समझ रहे हो। यहाँ पर इन बच्चों को
एक ट्रुथ कह वो रिवॉर्ड कह लो या फिर एक हेल्पिंग हैंड कह लो, कि दोनों में से एक पेरेंट या फैमिली में कोई ना कोई एक ऐसा मिल जाता है जो इन्हें समझने वाला होता है, जो इनके ऊपर ट्रस्ट करता है, इनकी बातों को सुनता है, समझता है, और वो हैरान रह जाता है कि इनकी विज़डम इतनी ओरिजिनल, इतनी ऑथेंटिक है कि इतना छोटा बच्चा वो सारी विज़डम आपको प्रोवाइड कर रहा है जिसके बारे में अभी पूरा ट्रुथ आप भी नहीं जान पाए हैं, लेकिन उसका आधा ट्रुथ आप जानते हैं, इसीलिए आप ट्रस्ट करते हैं कि हाँ वो जो कह रहा है वो सही कह रहा है, ट्रुथ कह रहा है। वो आपके उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन फटाक से निकाल कर दे देंगे जिनके बारे में आप सोच भी नहीं रहे थे, आपको मालूम भी नहीं था। कहाँ आप इतने असेंडेड सोल्स हो, आप सभी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन निकाल लेते हो, लेकिन ये आपसे भी क्विक टाइम में उन प्रॉब्लम के सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं। ये आपकी लाइफ में आपका हेल्पिंग हैंड बनकर आते हैं। और जब आपको इनके बारे में पता चलता है तब आपको रियलाइज़ होता है कि हाँ, इन्हें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। आई होप सो कि आप अपनी जर्नी के बारे में सही से समझ पा रहे हैं कि ये जो जर्नी है, सोल जर्नी, ये किसी एक बर्थ की जर्नी नहीं है। ये एक सोल के ना जाने कितने जन्मों की, कितने बर्थ की जर्नी है, जिसमें उसने अलग अलग रोल प्ले किया है, जिसमें उसने एक बर्थ में जो लेसन ले लिया है तो नेक्स्ट बर्थ में उसे कुछ और लेसन सीखना है, और जब उसके मोस्टली लेसन्स कंप्लीट हो गए हैं तब उसे ट्विन सोल बनकर दूसरों को ये लेसन देना है। इट मीन्स यहाँ पर आप ट्विन सोल बनकर आए हो तो दूसरों के लिए, दूसरों को की लाइफ को हेल्प करने के लिए, दूसरों को हील करने के लिए, दूसरों को सपोर्ट करने के लिए। आप हर तरफ से ह्यूमैनिटी को सर्व करने के लिए आए हैं। हाँ, ये ट्रुथ है कि डिवाइन भी आपको बीच बीच में छोटे छोटे रिवॉर्ड्स देते हैं और आप लोगों की लाइफ में वो हैप्पी मोमेंट्स लेकर आते हैं, जिन हैप्पी मोमेंट से आपको ये लगता है कि नहीं, ये जो लाइफ जर्नी है वो बोरिंग नहीं है, आप अपने लाइफ पर्पस से जुड़े रहते हैं, और छोटा मोटा चटपटा मसाला आपकी लाइफ में दिन ब दिन जोड़ दिया जाता है, जिसमें आपके कार्मिक्स, आपके सोलमेट्स, आपके एंजल्स, आर्कएंजल्स, आपके एंसेस्टर्स, आपके स्पिरिट गाइड्स, यूनिवर्स, मदर अर्थ, मदर गया, सभी कंप्लीट नेचर आपको सपोर्ट करता है और आपके सोल पर्पस को कंप्लीट कराने में पूरी हेल्प करता है। बहुत अच्छा लगता है जब हम डिवाइन के टास्क को करते हैं और अपने सोल फ्रेगमेंट्स को एक एक कर, वन बाय वन अपने में मर्ज करते चले जाते हैं। हम उन सोल फ्रेगमेंट्स को आपस में मर्ज करते चले जाते हैं जो पूरे यूनिवर्स में कहीं भी मौजूद हैं। अब क्योंकि ये नॉलेज थोड़ी सी डिफरेंट है, अब से पहले तक आप सिर्फ इतना जानते थे कि एक सोल के सिर्फ 2 ही पार्ट होते हैं क्योंकि वो ट्विन सोल होती है, लेकिन ट्रुथ ये नहीं है। ये जर्नी वननेस से स्टार्ट होती है और वापस भी वननेस पर ही होती है। इट मीन्स एक सोल के डिफरेंट पार्ट्स किए जाते हैं, पहले 2 टुकड़ों में बांटा जाता है, फिर 2 से ज़्यादा टुकड़ों में बांटा जाता है, उसके बाद पूरा साइकिल गोल घूम के वापस उन टुकड़ों को जोड़ा जाता है। लास्ट में 2 टुकड़े बचते हैं, फिर 2 टुकड़े को एक में जोड़ दिया जाता है और उसकी डिवाइन में मर्जिंग कर दी जाती है। और साथ ही साथ इस अर्थ को एंजल्स भी प्रोवाइड ये लोग कर जाते हैं। आप लोगों को बहुत ज़्यादा डिफरेंट लग रहा होगा सुनने में, लेकिन ये ट्रुथ है
कि हम जिनके बारे में नहीं जानते वो हमारे ही बीच में होते हैं। एंजल्स हुए, फेरीज हुए, वो भी हमारी ही तरह जन्म लेते हैं, हमारे ही बीच में होते हैं, हमारी ही तरह स्कूल जाते हैं। बहुत पहले की मुझे कहानी याद आ रही है, मुझे मेरे किसी लव्ड वन ने ये वाली स्टोरी सुनाई थी कि तुम्हें क्या लगता है कि जो फेरी लैंड होता है या फेरीज होते हैं, एंजल्स होते हैं, किसी और लैंड पर होते हैं? ये सब यहीं होते हैं, इसी अर्थ पर होते हैं, हमारे ही बीच रहते हैं, हमारी ही तरह स्कूल जाते हैं, सबके बीच में रहते हैं, पर हम पहचान नहीं पाते। तब मैं इन बातों पर ट्रस्ट नहीं करती थी। मुझे लगता था कि ये पता नहीं क्या बचकानी सी हरकतें हैं, ये क्या बेवकूफ़ों वाली बातें हैं, ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो फेरी लैंड है, ये तो कहानियाँ होती हैं, हकीकत में थोड़ी ऐसा होता है। लेकिन जब ट्रुथ आपके सामने आता है ना, तब आपको पता चलता है कि दूसरे को ऐसा कह देना कितना आसान है। और जब उस ट्रुथ को हम खुद देखते हैं, उस ट्रुथ को जीते हैं, तब पता चलता है कि हाँ, सामने वाले को कैसे लगा होगा जब हमने बोला होगा ऐसे थोड़ी होता है, ये तो सिर्फ कहानियों की बातें हैं। लेकिन ये कहानियों की नहीं, ये हकीकत की बातें हैं। और इस वीडियो में मैंने यही समझाने की कोशिश की है कि जब दो ट्विन आपस में यूनाइट हो जाते हैं, उनकी शादी हो जाती है, तो फिर वो इस अर्थ पर आकर क्या करते हैं? वो इस अर्थ पर आकर अपना सोल पर्पस करते हैं, सिर्फ और सिर्फ सोल पर्पस करते हैं। एक दूसरे के लिए उनके पास टाइम भी नहीं रहता कि हाँ, वो एक दूसरे को इतना टाइम दे पाएँ जितना वो बाकी अपने कार्मिक्स को या बाकी लोगों को देते हैं। वो अपने आप को इतना बिज़ी कर लेते हैं कि एक दूसरे को बस नज़र भर देख लिया, इतना काफ़ी है कि हाँ, हमें दिखते रहें, हम इतने में खुश हैं, अब हमें अपना सिर्फ सोल पर्पस पूरा करना है। और वो सोल पर्पस में दिन रात लगे रहते हैं, जो भी उनका सोल पर्पस होता है। उन्हें अर्थ की फील्ड को असेंड करना है, उसमें लगते हैं, बच्चों को टीच करना है, लोगों को ठीक करना है। अगर वो डॉक्टर हैं तो वो लोगों की बहुत अच्छे से सेवा करते हैं, अपने आप को इस कदर डुबा देते हैं कि वो टाइम भी नहीं देखते। अगर वो टीचिंग फील्ड में हैं तो वो अपने इस टीचिंग करियर में अपने आप को इस कदर डुबा देते हैं कि वो सोसाइटी को कुछ ना कुछ नया देकर जाए। अगर वो हीलर हैं तो हील करते हैं, टैरो रीडर हैं तो वो लोगों को अपनी रीडिंग्स, अपनी बातों से हील करते हैं। मीन्स जिस भी फील्ड में जो भी उनका लाइफ पर्पस हो, वो उस लाइफ पर्पस को करने में पूरे तरीके से डूब जाते हैं। लेकिन यहाँ डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ इतना आता है, पहले वो बेहोश होकर अपने लाइफ पर्पस को कर रहे थे, उस काम को कर रहे थे, अब वो पूरे होश में इस काम को करते हैं। मैं यहाँ पर एग्जांपल देना चाहूँगी लॉर्ड बुद्धा का, कि लॉर्ड बुद्धा ने कॉन्शियसनेस के बाद, बौद्धित्व को प्राप्त करने के बाद, इस पूरे अर्थ और यूनिवर्स को अपनी विजडम दी, और आज भी वो विजडम अवेलेबल है। आज भी वो कॉन्शियसनेस इस अर्थ पर है और पूरे वर्ल्ड वाइड स्केल पर है। मीन्स ये नहीं कि कुछ लोगों तक सिमट कर रह गई है। तो जितनी भी असेंडेड सोल्स होती हैं वो अपनी कॉन्शियसनेस ऐसे ही स्प्रेड करती हैं। आज भी नानक जी की कॉन्शियसनेस लोगों के दिलों पर है, उन पर राज करती है, और उसी की वजह से यहाँ ह्यूमैनिटी है। इन्हीं लोगों की वजह से ही ह्यूमैनिटी इस अर्थ पर सरवाइव कर पा रही है। इन्हीं लोगों की वजह से जो अच्छी आत्माएं हैं, जो पवित्र आत्माएं हैं, वो सरवाइव कर पा रही हैं। इन्हीं प्योर सोल्स की वजह से हम गोल्डन एज में जा रहे हैं। हमारी जो अर्थ है वो गोल्डन एज में कन्वर्ट हो रही है। आई होप सो मेरी ये वीडियो आप लोगों को अच्छे से समझ आई हो।
मेरी इस वीडियो को बहुत ध्यान से, प्यार से सुनने के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय इस कॉन्शियसनेस को समझने के लिए दिया। साथ ही साथ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस कॉन्शियसनेस को जो नीडी पर्सन हैं उन तक प्लीज़ 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 ज़रूर पहुंचाइए, जिन्हें इस कॉन्शियसनेस की ज़रूरत है। थैंक यू।